साइंस कहती है कि नशे की बीमारी फलती फूलती है जब आप अपने बच्चे के साथ अनेबलिंग करते हैं और प्रोवोकिंग करते हैं। अनेबलिंग का मतलब है कि आप समझते हैं कि वो किसी काबिल नहीं है, मैं ही इसका अंदाता हूँ। और प्रोवोकिंग का मतलब ये है कि ये मेरी मलकियत है और नशा करने लगा है, अब बिस्ती करना तो मेरा बनता है, जबकि नहीं बनता। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ जो कि आप ठंडे दिल से जब सुनते हैं तो आप मेरे साथ एग्री करते हैं, लेकिन जब आपको घरों में रियल सिचुएशंस का सामना होता है, जब बच्चे टफ टाइम देते हैं, तो आप सब सबक भूल के तो वापस देसी स्टाइल पे आ जाते हैं। जब आप कमज़ोर होते हैं एक्चुअली जब आप बिल्कुल यानी जिस वक्त आप बहुत कमज़ोर होते हैं, किस वक्त कमज़ोर होते हैं? जो ताड़ी चल नहीं रही होंगी, जो ताड़ी बिल्कुल नहीं चल रही और आप बहुत एक्चुअली कमज़ोर हैं, तो आपको यकदम गुस्सा आता है जो कि आपको ये मैसेज देता है कि नहीं तू एडा भी नहीं कमज़ोर, तू बाबा तगड़ा है। मतलब एक कूद के पै जो रहा है बंदा। ये तो लीडरशिप कबूल करने वाली बात हुई कि जो बच्चा औखा होंदा है तो फिर असीं कहने हुण असीं भी औखा होना। पेरेंट्स आर पेरेंट्स टू, यह सोचने की गल है कि पेरेंट्स आफ्टर ऑल लीडर्स हैं, तो जिम्मेदार वही हैं, घर के सरबराह वही हैं, कश्ती को पार लगाना असल में उनका ही काम है। हमने ना सिर्फ अपने बच्चों को फेल नहीं होने देना, और उससे पहले हमने अपने आप को फेल नहीं होने देना। अगर हम अपने आप को फेल होने देंगे, अगली बारी हमारे बच्चों की है। और आपको पता है पहले हम अनेबलिंग प्रोवोकिंग के वर्ड्स यूज़ करते थे, तो फिर हमने कहा कि नहीं ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनको हम पॉजिटिव वर्ड्स में बदल देते हैं। एनेबलिंग का मतलब है कि आप अपने बच्चों के लिए वो करने में लगे रहते हैं जो कि आपके बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि आपके डीप डाउन ये बिलीफ है कि मेरा बच्चा निकम्मा है। अगर आपको पता हो कि मेरा बच्चा, देखिए ना, अगर कोई नशा कर सकता है और थाने जाके फंस सकता है, तो थाने से निकल क्यों नहीं सकता? आफ्टर ऑल मतलब एक बच्चा नशा कर सकता है, थाने जाके फंस सकता है, लेकिन वो असी फटाफट छुड़ान चले जाते हैं। अनेबलिंग को हमने बदल दिया लफ्ज़ को कैपेबिलिटी में, कि आप अपने बच्चे को कैपेबल समझें। इट इज़ ए पॉजिटिव वर्ड कि आप अपने बच्चे को कैपेबल समझें, क्योंकि वो आपकी जीन्स कैरी कर रहा है, आपकी जीन्स कैरी कर रहा है। अगर आपको अपने आप पे मान है तो फिर अपने बच्चे पे भी मान करें, क्योंकि आपके बच्चे में आपकी जीन्स हैं। और दूसरी बात जो हम कहते हैं कि अनकंडीशनल रिस्पेक्ट उसको दे दें, ह्यूमन बीइंग होने के हवाले से, कि अल्लाह ने किसी ख़ास वजह से इसको इंसान बनाया है, तो इसको मैं बेसिक रिस्पेक्ट दे दूँ। बेसिक, बहुत आला नहीं, कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दे रहा, यानी आप गार्ड ऑफ ऑनर नहीं पेश कर रहे उसको, लेकिन एक बेसिक रिस्पेक्ट जो है वो आप बुनियादी सी रिस्पेक्ट अगर दे दें, और वो भी अपने दिल में दे दें, बोले मत। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चे के साथ कोई ऐसे अल्फाज बोलें कि मैं तुम्हारी बहुत इज़्ज़त करता हूँ वगैरह वगैरह, नहीं। दिल में समझ लें कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसका फादर हूँ और अल्लाह ने इसको इंसान बनाया है, तो मैं एक बुनियादी सी रिस्पेक्ट इंसान होने के नाते इसको दे देता हूँ। और ये जो एक दिल के अंदर चीज़ आ जाती है ना, रिस्पेक्ट और कैपेबिलिटी का एहसास अपने बच्चे के हवाले से, तो उसके बाद आपको ज़्यादा रौला नहीं डालना पड़ता और आप चुप कर जाते हैं। और कोई बात अगर रात 10 बजे हो रही है तो आप सो जाते हैं जाके कि सवेरे बात कर लेंगे, लेकिन उस वक्त दिल चाह रहा होता है आज ही मुकानी है गल। ये जो एक बेसब्रापन है ना, कि जो बात अभी फ्लेयर अप हुई है, शोले भड़क रहे हैं, तो हम एग्ज़िट ले लें और सुबह नाश्ते के टाइम पे, जबकि ज़रा स्लो डाउन हो चुके होते हैं नींद का वक्त गुजारने के बाद, तो फिर बात कर लें। लेकिन हम कहते हैं कि रात अपनी स्लेट को साफ़ करके सोने। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि रात सोने से पहले आप जो भी मसला है किसी के साथ उन्हें मुका के सोना है। लेकिन अगर ना निपटा सकें तो बढ़ा के तो ना सोएं। देखें ना, निपटा के सोएं एक और चीज़ है, बढ़ा के सोएं एक और चीज़ है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब गुस्से आ रहे होते हैं, जब बंदा हर्ट फील कर रहा होता है, जब दूसरा बंदा भी ऐसे ऐसे करके बातें कर रहा होता है और 2 साल पुरानी बात याद करा रहा होता है, 5 साल बात पुरानी याद करा रहा होता है, बच्चे जो है ना राजदार जो होते हैं, बच्चों को पता होता है कि आपने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं,
तो वो कहते 3 साल पहले तुसी नहीं सी इंज कीता। बच्चे जो है ना ऐसे अज्यूम करते हैं चीज़ें, बाज़-औक़ात वो बाकायदा क्लैरिफाई नहीं करते चीज़ों को, वो आधी की कहानी देख लेते हैं, बाकी की आधी कहानी बुन लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा माजी में जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम अनकंडीशनल रिगार्ड और कैपेबिलिटी पे बिलीव करना शुरू कर दें तो मुझे पता है कि ट्रूली ये जो 2 पैराडाइम शिफ्ट्स हैं जो कि दिल की हैं, ये ज़बान से कुछ करने की बात नहीं, बाज़ार से कुछ ख़रीदने की बात नहीं। अगर आप किसी की इज़्ज़त दिल से करना शुरू कर देते हैं और आप समझते हैं कि वो कैपेबल आदमी है, तो मुझे बताएं उसके बाद आपके ताल्लुकात उसके साथ कैसे होने वाले हैं। अगर आप ये 2 बातें अनकंडीशनल रिगार्ड और कैपेबिलिटी में अपने फैमिली मेम्बर, अपने लाइफ पार्टनर की कैपेबिलिटी में बिलीव करें कि एक कर लेगा, और वो सोच ले कि ये कोई हल कढ़ेगा, मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं पता नहीं कढ़ांगा कि नहीं हल, कोई ज़रूर कोई हल कढ़ेगा। तो जब आप ये सोचते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं ना, क्योंकि आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में या अपने बेटे के बारे में सोचते हैं कि करता पे है नशा लेकिन है कोई हल कढ़ेगा, और फिर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उससे टॉकिंग टर्म्स में आ जाते हैं, आप ह्यूमन लेवल पे उससे टॉकिंग टर्म्स में आ जाते हैं, और फिर आप अपनी बस कोशिशें कर सकते हैं। कभी कभी ये वक्त आ जाता है ना, जो मुझे आज की बातों से लगा कि वालिदैन पे ये वक्त आ जाता है कि बच्चे ने किसी तरीके से बुरा सलूक किया तो फिर उसके बारे में पेश गोइयाँ करना शुरू कर देना। पहले तो उसको कह देना कि तुम बिल्कुल फेल हो, फिर कहना कि तुम हमेशा फेल रहोगे और तेरा कख नहीं रहना, तू रोलेगा, मेरी ज़िंदगी च मौज है तेरी, तो बाद च तू रोलेगा। ये वालिदैन का एक मंत्रा है। मसला यह है कि फ्यूचर के बारे में पेश गोइयाँ करने का आप में से किसी को कोई ट्रेनिंग है? कोई पामिस्ट रहा है आप में से? कोई किसी ने थोड़ा बहुत किसी ने इस मामले में कोई ट्रेनिंग हासिल की हो कि जो पेश गोइयाँ कैसे करते हैं, जिसको हिंदी ज़ुबान में कहते हैं भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी कैसे करते हैं? कहते हैं मैं तेनू अज लिख देना तू तबाह होएगा। मतलब है कोई इसका मकसद है भाई तुसी किस तरह लिख के दे सकते हो, और क्यों मतलब है आपसे हम लिखवा लें? बच्चा जो है वो ये सोच रहा होता है कि अजीब चले ने, मैं तो बस अगले महीने नशा छड़ देना है, मैं तो बस ईद लंघे तो नशा छड़ देना है, क्योंकि सोच वो ऐसे ही रहा होता है। कहते मैं बस सर्दियाँ गई तो मैं नशा भी छड़िया। कोई पेशेंट ऐसा नहीं होता जिसने ज़िंदगी में तहैया किया हो कि मैं मरदे दम तक कर दिया ही रहना है, कोई नहीं करता। हर कोई कहता है अज आखिरी दिन है, कल तो मैं छड़ ही देना है, और हर रोज़ नशा करने तो पहले पेशेंट सोचते हैं आज ज़्यादा नहीं करना। तो उनकी मदद इस तरह नहीं हो सकती कि आप कहें तू बाजी नहीं आना, तू तो रुलेगा, सड़कों पर रुलेगा, तू तो इंज होएगा, तू तो होएगा। मतलब कोई बंदा पसंद करेगा कि उसके बारे में ख़राब पेश गोइयाँ की जाए। आपको हमेशा कहना चाहिए कि मुझे पता है तुम कैपेबल आदमी हो, मुझे पता है तुम 4 दिन के अंदर अंदर अपनी हालत संवार लोगे, और ये नहीं कि मैं तुम्हारी हालत संवार दूंगा। आप कहते हैं मुझे पता है कि तुम अपनी हालत संवार लोगे, मेरी खिदमात भी वैसे हाजिर हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और गर्दन दबोचना और बाजू मरोड़ना या बुरी बातें करना, इससे मैंने कोई मसला कभी हल होते देखा नहीं। पुरुमीद रहना अपने बच्चों से और उनके साथ बातचीत करते हुए इज़्ज़त से बात करना, ये एक बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी काया पलट सकता है, आपके घर में माहौल को ही बदल सकता है कि आप एक बिल्कुल अनहोनी बात की तरफ चल पड़े कि अपने बच्चे की इज़्ज़त कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, ज़बान से नहीं कर रहे, बातों से नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चे के लिए ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दें जो कि अजीब लगे या तमस्खर लगे, जैसे कि उसके लिए आप कोई गाड़ी का दरवाज़ा खोलें या उसके लिए कुर्सी आगे करें या कुछ, ऐसा नहीं मैं कह रहा। ऐसा आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए कर सकते हैं, अपनी बीवी के लिए कर सकते हैं, इज़्ज़त अफजाई के लिए। लेकिन अपने बच्चे के लिए सिर्फ इतना ही बहुत काफ़ी है कि आप अपने दिल में, अपनी प्राइवेसी में उसको बताए बगैर आप एक खामोश तब्दीली ले आएँ और आपके कॉलो फेल में सब चेंज आ जाएगी, सब फ़र्क पड़ जाएगा। प्लस आप उसे समझ ले कि यार बहुत ज़बरदस्त आदमी है, ही कैरीज माई जीन्स। ये जब आप सोचते हैं ना ही कैरीज माई जीन्स, तो इससे ये भी रिफ्लेक्ट होता है
कि आपकी इज़्ज़त नफ्स ऊपर आ रही है, और प्लस आप कहते हैं कि अच्छा कर लेगा, इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। लेकिन जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है ना, उनको मैं कहूँगा कि डिस्प्ले पे रखें इज़्ज़त। अच्छा, आप देखिए कितना फ़र्क है कि वालिदैन को कह रहा हूँ कि दिल में रख लें, और बच्चों को कह रहा हूँ कि डिस्प्ले पे रख लें, ऊपर रखते हैं। वालिदैन जो है वो दिल में रखते हैं। तो इन दोनों की कम्बिनेशन से आपकी ज़िंदगी जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत नमूना बन सकती है, जिसका हम सब ख्वाब देखते हैं। और मेरी दुआ है कि ये ख्वाब रोज़ रोज़ हमारी ज़िंदगी में पूरा हो।